हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एक और स्पेशल तरह के फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की, जिसको कहते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने JFET, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक। लेकिन ये जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर FET है, इसके कई एडवांटेज हैं इसके ऊपर, इसीलिए इसको बनाया गया और इसका मैक्सिमम यूज होता है। जो पहला एडवांटेज है वो ये है JFET के ऊपर कि मॉसफेट का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो बहुत हाई होता है, हाई इनपुट इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मतलब ये आप मान के चलिए कि FET के रिस्पेक्ट में इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो आप कह सकते हैं कि 10 से लेकर 10 to 100 मिलियन, ठीक है, 100 मिलियन मेगा ओम्स के बराबर इसका होता है। ठीक है, मेगा ओम्स। ठीक। तो जो इसका इनपुट इम्पीडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इनपुट इम्पीडेंस हाई होने से क्या फ़ायदा मिलता है? इससे ये फ़ायदा मिलता है कि देखिए, जब भी हम मॉसफेट को किसी, जैसे मान लीजिए ये कोई सर्किट है, देखिए इस चीज़ को समझिए, ये चीज़ आपको कहीं पे कोई एक्सप्लेन इतने बढ़िया ढंग से नहीं करेगा कि जैसे मान लीजिए ये कोई भी सर्किट है, प्रीसीडिंग सर्किट है, ठीक, और हम क्या कर रहे हैं, हम किसी मॉसफेट को यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? ये मॉसफेट है। तो इसका अगर इनपुट इम्पीडेंस हाई होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इस सर्किट का जो आउटपुट रेजिस्टेंस है या आउटपुट इम्पीडेंस, मान लीजिए हम रेजिस्टेंस नहीं बोलते हैं, हम इसको आउटपुट इम्पीडेंस बोलते हैं, इसको इनपुट इम्पीडेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसका इनपुट इम्पीडेंस, मान लीजिए हमने इसको इंडिकेट किया ऐसे ZI, और इसको, ये दोनों क्या होंगे पैरेलल में आ जाएंगे। ठीक है, जब पैरेलल में आ जाएंगे तो जो इनका रिजल्टेंट है, अगर आप निकालेंगे तो दो पैरेलल इंपीडेंसेस का रिजल्टेंट कैसे निकलता है, ZI इंटू Z0 अपॉन ZI प्लस Z0। तो इससे क्या होगा कि जो रिजल्ट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट इंपीडेंस आएगा वो Z0 से भी कम होगा, क्योंकि दो पैरेलल रेजिस्टेंस में ये होता है कि जो रिजल्टेंट आता है वो उन दोनों रेजिस्टेंस में जो छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी कम आता है। ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, इस चीज को आप सिंपल ढंग से ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए R1 है 4 किलो ओम, ठीक, R2 है, ये अलग एग्जांपल ले रहे हैं, इससे मतलब नहीं, आपको समझा, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। R2 है से सपोज कीजिए हमने कहा कि 10 किलो ओम। क्लियर? अगर हमने इसको सीरीज में हम जोड़ेंगे तो R1 प्लस R2 सीधा सीधा आ जाएगा 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14 किलो। सीरीज में क्या होता है कि जब आप जोड़ते हैं तो इन दोनों में जो बड़ा होगा उससे भी बड़ा आएगा रिजल्ट। क्लियर? अब आ जाइए पैरेलल में, अगर इनको हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी 4 इंटू 10 अपॉन 4 प्लस 10, ये हो गया इक्वल टू 10 चौक 40 डिवाइडेड बाई 14। अब आप इसको करेंगे 14 तिया 42, 14 दूनी 28, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। देखिए, अब ये जो रिजल्टेंट आ रहा है वो जो छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी कम आ रहा। यही चीज हम यहाँ पे आपको बता रहे थे कि जब इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होगा और मॉसफेट को आप किसी प्रीसीडिंग सर्किट से जोड़ेंगे तो इस सर्किट का आउटपुट रेजिस्टेंस और इसका इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस और इनपुट इम्पीडेंस, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो Z0 से भी कम आएगा, लेस देन Z0। और Z0 क्या है, इसका प्रीसीडिंग सर्किट का आउटपुट इम्पीडेंस। तो एक ये फायदा मिलता है इनपुट मॉसफेट के इनपुट इम्पीडेंस के हाई होने से। ये बहुत बारीक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप समझ लेंगे तो एकदम आपको क्लियर रहेगा। क्लियर? पहला तो एडवांटेज ये है, मॉसफेट क्यों डेवलप किया गया, क्यों यूज किया जाता है सबसे ज्यादा।
जेफीटी से ज्यादा हर जगह मॉसफेट यूज किया जाता है। एक तो कारण ये हो गया। दूसरा जो रीजन है, दूसरा रीजन ये है कि इसमें हाई गेन फैक्टर होता है। ठीक है, इसका जो गेन होता है, इट हैज, यू कैन से इट हैज एक्सट्रीमली हाई गेन फैक्टर। ठीक है, इसका जो गेन फैक्टर होता है वो बहुत ज्यादा होता है इन कंपेरिजन ऑफ जेफीटी। तो इससे फायदा क्या होता है कि ये आपके रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ एम्पलीफायर में, ठीक है, और आपका आईएफ इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में, आईएफ एम्पलीफायर में, मिक्सर में, इन सारे सर्किट्स में, इन सारे एम्पलीफायर्स में ये जो है आपका वाइडली यूज किया जाता है। तो ये जो दो एडवांटेज, बहुत एक्सट्रीम एडवांटेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, इनकी वजह से मॉसफेट पिक्चर में आया। क्लियर? तो ये तो रीजन हो गया कि क्यों मॉसफेट डेवलप किया गया, या व्हाट वाज द नीड ऑफ मॉसफेट। मतलब जेफीटी जब आपका काम कर रहा था तो भी मॉसफेट क्यों डेवलप किया गया। तो ये इन दो एडवांटेजेस की वजह से मॉसफेट को डेवलप किया गया। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो बात आती है कि मॉसफेट होता क्या है, तो मॉसफेट देखिए, मॉसफेट सिंपली क्या है, ये भी जेएफईटी की तरह थ्री टर्मिनल डिवाइस है, थ्री टर्मिनल डिवाइस। ठीक, और इसमें तीन टर्मिनल कौन कौन से होते हैं आपको पता है, ड्रेन, सोर्स और गेट। ये तीन टर्मिनल डिवाइस है जिसमें तीन टर्मिनल ये होते हैं, ड्रेन, सोर्स और गेट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि द गेट इज इंसुलेटेड फ्रॉम द चैनल which permits the gate to source voltage to be either positive or negative without the flow of gate current for both n channel and p channel devices। इसमें क्या होता है, देखिए इस लाइन को फिर से ध्यान रखिएगा कि द गेट इज इंसुलेटेड। इसमें जो गेट टर्मिनल होता है वो इंसुलेटेड होता है। किससे? ये इंसुलेटेड होता है फ्रॉम द चैनल, चैनल से ये इंसुलेटेड होता है। और उसकी वजह से क्या होता है, विच परमिट्स द गेट टू सोर्स वोल्टेज टू बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। तो इसका चूंकि ये गेट जो है, गेट टर्मिनल, वो इंसुलेटेड होता है किससे? चैनल से। ठीक, तो इसकी वजह से जो आप VGS अप्लाई करेंगे वो आप पॉजिटिव भी रख सकते हैं या निगेटिव भी रख सकते हैं। और इसी वजह से इस तरह के मॉसफेट्स को IGFET भी बोला जाता है, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इस तरह के मॉसफेट को IGFET, ठीक है, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी बोला जाता है। तो ये तो बेसिक हो गया मॉसफेट का। ठीक, अब इसके अगर हम बेसिक प्रिंसिपल की बात करें कि मॉसफेट का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक, वर्किंग प्रिंसिपल। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ, बेसिक प्रिंसिपल, ठीक, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि मॉसफेट इज कंस्ट्रक्टेड इन सच ए मैनर, मॉसफेट को इस तरह बनाया जाता है सो दैट इट ऑपरेट्स इन वन ऑफ द टू बेसिक मोड्स। यानी इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है कि मॉसफेट जो है इस तरह बनाया जाता है कि ये दो ऑपरेटिंग मोड में काम करता है, दो ऑपरेटिंग मोड में ये काम करता है। पहला तो हो गया आपका डिप्लीशन मोड, पहला होता है द
डिप्लीशन मोड, ठीक। और सेकंड जो है आपका वो होता है एनहेंसमेंट मोड। सेकंड इज द एनहेंसमेंट मोड, ठीक। यानी मॉसफेट जो है दो मोड्स में, दो बेसिक प्रिंसिपल्स में काम करता है। डिप्लीशन मोड में क्या होता है, द डिप्लीशन मोड मॉसफेट हैज ए heavily doped channel and uses reverse bias on the gate to cause a depletion of current carrier in the channel। इसीलिए इसको डिप्लीशन मोड कहते हैं। कि डिप्लीशन मोड में क्या होता है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं आपको कि द डिप्लीशन मोड मॉसफेट हैज ए heavily doped channel and uses reverse bias on the gate to cause a depletion of current carrier in the channel, ठीक है। तो ये एक तरह से ये वही मेथड हो गया जिस मेथड में JFET काम करता है, क्लियर। और एनहेंसमेंट मोड में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, मोटा मोटा ये याद रख सकते हैं कि चैनल इज हैवली डॉप्ड, ऐसे। इसमें क्या होता है, अब आ जाइए एनहेंसमेंट मोड में, इसमें क्या होता है कि चैनल इज लाइटली डॉप्ड, डोप्ड। तो लाइट, इसमें क्या होता है कि द एनहेंसमेंट मोड मॉसफेट हैज ए लाइटली डोप्ड चैनल एंड यूजेस फॉरवर्ड बायस टू एनहेंस द करंट कैरियर्स इन द चैनल। तो देखिए अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि साहब VGS जो है गेट टू सोर्स वोल्टेज को रिवर्स बायस रखते हैं, लेकिन एनहेंसमेंट मोड टाइप में चूंकि चैनल लाइटली डॉप्ड होता है इसलिए इसको फॉरवर्ड बायस रखते हैं ताकि कैरियर अपना ट्रेवल कर सके। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है डिप्लीशन मोड में और एनहेंसमेंट मोड में, पहली चीज। दूसरी चीज सिंपली आप ये कह सकते हैं कि ए मॉसफेट कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन सच ए वे दैट it will operate in either mode depending upon the types of bias applied and thus allowing a great range of input signal। यानी अगर हम केवल MOSFET की बात करें, ठीक, अभी हमें नहीं मालूम है कि ये डिप्लीशन मोड में काम करेगा कि एनहेंसमेंट मोड में काम करेगा, तो वो ये कह रहा है कि MOSFET को इस तरह बनाया जाता है, इज फैब्रिकेटेड इन सच ए वे दैट इसको आप डिप्लीशन मोड में भी काम करा सकते हो, डिप्लीशन मोड में भी, और इसी को आप एनहेंसमेंट मोड में भी काम करा सकते हो, ठीक। डिपेंड करता है इसकी बायसिंग पे, जैसी आप बायसिंग करेंगे उस मोड में मॉसफेट काम करेगा। तो ये तो बेसिक हो गया आपका मॉसफेट का। अब इसमें ये चीज और ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोगों ने JFET में पढ़ा था कि JFET दो तरह का था ना, N चैनल P चैनल, सेम चीज यहाँ पे भी है। जो मॉसफेट होते हैं आपके, जो मॉसफेट होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हो N चैनल मॉसफेट और P चैनल मॉसफेट। तो ये भी दो तरह के होते हैं, N चैनल और P चैनल। इसमें जो है कोई डिफरेंस नहीं है FET की तरह। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है वो चीज आती है इसके सिंबल की, कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉसफेट को, कैसे हमें पता चल जाएगा सिंबल देख के कि ये डिप्लीशन टाइप है या ये आपका एनहेंसमेंट टाइप है, N चैनल है या P चैनल है। तो जब हम सिंबल की बात करेंगे तो देखिए सिंबल की बात करेंगे तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि मान लीजिए आपने ये ड्रॉ किया, ठीक, ये आपने ऐसे ड्रॉ किया, ये हो गया क्लियर। अब उसके बाद आपने क्या किया, एक टर्मिनल, दो टर्मिनल, तीन टर्मिनल, ठीक है, ड्रेन हो गया, ठीक है, और ड्रेन, सोर्स और गेट। तो यहां पे गेट की बजाय इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट,
ऐसे लिखिए, ठीक, और सोर्स, ठीक, ड्रेन, सबस्ट्रेट और सोर्स। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा कि अब ये पहली बात तो ये पता करना कि ये एन चैनल है कि पी चैनल है। यहां पे गेट आप लिखेंगे, ये दिस इज गेट, ठीक। अब देखिए जिस पे आप मार्किंग करेंगे एरो की, वो तो लेयर हो जाएगी सबस्ट्रेट, और एरो मान लीजिए हमने यू मार्क किया, एरो की डायरेक्शन ये है, ये मतलब ये एन है, यानी ये एन चैनल, और ये अब बात आती है डिप्लीशन टाइप है कि एनहेंसमेंट टाइप है। तो ये डिप्लीशन टाइप है। एनहेंसमेंट में क्या डिफरेंस होता है अभी बताते हैं आपको। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, क्लियर। अब अगर हमने कहा कि ये एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप होगा तो क्या डिफरेंस आएगा। तो सिंपल देखिए, केवल आपको, आपने कहा एन चैनल और यहां पे आपको एनहेंसमेंट टाइप करना है, समझ गए। तो क्या होगा कि ये बीच में ब्रेक होगा, इस तरह होगा। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर पहली बात तो एरो जिधर है उधर एन है, दूसरी बात अगर ये कंटिन्यूअस बना हुआ है ऐसे तो ये डिप्लीशन टाइप है, और अगर ये बीच में ऐसे हमने डिसकंटिन्यू कर दिया इसको तो ये एनहेंसमेंट टाइप है, क्लियर, ठीक है। अब इसी तरह आप कहेंगे कि पी चैनल बनाइए, तो इसमें ही देखिए पी चैनल में क्या हो जाएगा, इसी में हम चेंजेस करते हैं, आपको क्लियर होगा। पहले हम बना रहे हैं पी चैनल डिप्लीशन टाइप, तो डिप्लीशन मतलब इसको हमने पूरा कर दिया, और चूंकि चैनल पी टाइप है तो एरो की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ये हो गया आपका पी चैनल डिप्लीशन टाइप। अब हमको पी चैनल एनहेंसमेंट टाइप, तो आप इसको फिर से डिसकंटिन्यू कर दीजिए ऐसे, ये हो गया आपका पी चैनल एनहेंसमेंट मोड मॉसफेट। तो ये सिंबल का डिफरेंस होता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा और आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।